मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है। इस बीच अव्यवस्था भी देखने को मिल रही है। धान का उठाव नहीं होने की वजह से बफर लिमिट से ज्यादा धान इकट्ठा हो गया है। वहीं किसानों को धान बेचने के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हर साल धान खरीदी होती है। खरीदी को लेकर तैयारी भी की जाती है, लेकिन कई केंद्रों पर अव्यवस्था की तस्वीर जरूर देखने को मिलती है। बैतूल जिले से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। यहाँ 2500 मीट्रिक टन धान खुले में रखा हुआ है, जिससे किसानों को परेशानी झेलनी पड़ती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो धान यहाँ खरीदी केंद्र है और धान खरीदी केंद्र में किस तरीके से जो बोरे लगे हुए हैं और कई हजार क्विंटल ये जो धान यहाँ 2 तारीख से खरीदी हो चुकी है, लेकिन इसका उठाव नहीं है, इसका परिवहन नहीं हो पा रहा है। कि जो किसान यहाँ धान लेके आते हैं वो 2-2 दिन बैठ रहे हैं, उनकी तुलाई नहीं हो पा रही है और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि ठंड का जो है यहाँ सितम है। पारा जो है 7.5 डिग्री पे आ गया है। रात में अपनी फसल की जागल भी उनको खुद करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ चोरी का भी अंदेशा रहता है। किसानों का कहना है कि ये परिवहन जल्द से जल्द हो ताकि उनको इससे निजात मिल सके। राइस मिलों से अनुबंध नहीं होने और ट्रांसपोर्ट की सुविधा न मिलने से धान उठाव नहीं हो पा रहा है। धान खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जब तक पहले का खरीदा धान उठाया नहीं जाएगा, तब तक नया माल वाहनों में अपलोड नहीं होगा। जगह की बहुत समस्या है और इसमें किसान बहुत ही परेशान है। अगर बीच में पानी आने गिर गया तो हमें लाखों का नुकसान हो जाएगा और इसमें ही अपने सब जो आर्थिक स्थिति में जो सहायता जो होती है सर, उस चीज हमें धान के एक ही फसल से सर लेते हैं। तो अब तो खाली नहीं हो रहा है, कोई लोडिंग नहीं ले रहा है, यहाँ पे आने रहा तुलाई भी नहीं हो पा रही। नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ रुक गए हैं। क्या होता है यहाँ, चोरी वोरी भी हो जाती है? चोरी भी होते हैं। ठंड का क्या इंतजाम किया है? ठंडे की तो अभी कोई भी व्यवस्था नहीं है, बाकी हम लोग खुद का व्यवस्था करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। यहाँ समितियों से धान का उठाव नहीं हो रहा है, जिसके चलते कई सोसाइटियों में बफर लिमिट से ज्यादा धान इकट्ठा हो गया है। सोसाइटियों में पूरी तरह से भरा हुआ है ये केप कवर। इसके अलावा जो है आम जगह पर रखा गया है ताकि स्थिति जो है वो सुधरे, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। देखिए किस प्रकार से किसान जो है वो अपने उपज को लेकर आते हैं और हमाल तुरंत का तुरंत उसको जो है स्टेक लगाता है ताकि कल जो है उसके लिए दूसरा रास्ता बन जाए यहाँ पे आने जाने का। लेकिन यही हालात रहे तो फिर आगे नहीं होगा। अभी बता दूं, जिस सोसाइटी में खड़ा हूँ इसकी लिमिट है 10,000 क्विंटल रखने की और यहाँ पर लगभग 31,000 क्विंटल से ज्यादा आ चुका है और उठाव नहीं हो रहा है। धान बेचने पहुंचे किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। किसानों का आरोप है कि टोकन को लेकर झगड़ा भी हो जाता है। बहुत समस्या बढ़ रहा है यहाँ। बहुत समस्या। क्या समस्या है? मेन समस्या बहुत मेन समस्या यहाँ तो गाली गलौज ज्यादा होता है। हाँ। बहुत गाली गलौज जो है 6 बजे झगड़ा होता है। टोकन का मेन टोकन के। हाँ, विकलांग है, मेरे दादा 100 साल का है। हाँ। टोकन कटवाने के लिए आया तो गाली गलौज किया है यहाँ पे। अच्छा, मतलब तू मैं झगड़ा हो रहा है टोकन के लिए। जो मेन समस्या टोकन की हो रही है, नहीं कट पा रही है। क्या लगता है सरकार तो ऑनलाइन कट रहा है तो ऑफलाइन तो काटना चाहिए। हर साल मौसम खराब होने से हजारों मीट्रिक टन अनाज बर्बाद हो जाता है। वजह है समय पर भंडारण और परिवहन की व्यवस्था न होना, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। बैतूल से अकील अहमद और बेमेतरा से सुजीत शर्मा की रिपोर्ट। गरियाबंद में नक्सल मोर्चे पर गरियाबंद पुलिस की मानवीय रणनीति ने एक बार फिर से आतंक पर विश्वास की जीत दर्ज की है। 2 खूंखार 5-5 लाख रुपए के नामी नक्सलियों ने गरियाबंद उप पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र पटेल और जितेंद्र चंद्राकर के सामने सरेंडर किया। इन दोनों नक्सलियों का अतीत बेहद हिंसक रहा है और वे उन प्रमुख मुठभेड़ों में शामिल रहे थे जिसमें 32 नक्सली मारे गए थे। सरेंडर करने वालों की पहचान संतोष उर्फ लाल पवन और मंजू उर्फ नंदे के रूप में हुई है। संतोष पिछले 20 साल और मंजू पिछले 23 साल से नक्सलियों के डीजीएन डिवीजन में एक्टिव थे।
गरियाबंद नक्सल मोर्चे पर गरियाबंद के पुलिस जवानों को लगातार सफलता पे सफलता हासिल हो रही है। इसी कड़ी में आज 2 और नक्सली मुख्य धारा में लौटे हैं। पूना मद्दौल करके जो गरियाबंद पुलिस की एक योजना चल रही है उसके तहत 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें एक पुरुष और एक महिला नक्सली है। दोनों पे 5-5 लाख का इनाम था। ये दोनों नक्सली इसलिए भी काफ़ी मायने रखते हैं क्योंकि दोनों नक्सली गरियाबंद में हुई कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे। गरियाबंद में जो जनवरी में एक मुठभेड़ हुई जिसमें 16 नक्सली मारे गए थे उसमें भी शामिल थे, और अभी कुछ महीने पहले जिसमें 10 नक्सली चलपति मारा गया था उसमें भी शामिल थे।